बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, विषय तो 2 दिन से चल रहा है, बहुत कुछ क्लियर भी हो चुका है। आज एक बार और इस पे बात करते हैं, फिर सोमवार से नया विषय को लेते हैं कि यदि धनी जागृत हैं तो उनके अंग कैसे सोए हुए हैं। ये है विषय जिस पे हम लोग आज मंथन करेंगे। सभी सुंदर साथ ने इस पे बोला था, जिसका सार रूप में यही समझ में आया कि नींद नहीं है, फरामोशी है। फरामोशी को नींद नहीं कहते हैं। कहीं कहीं वाणी में उसको वर्णित जरूर नींद के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन जो भाव समझाया गया है वो उसका फरामोशी का ही भाव है। फरामोशी मतलब धनी जागृत है तो उनके अंग भी जागृत है, ध्यान रूप से वो इस माया रूपी खेल को देख रहे हैं, क्योंकि धनी ने ही उनके ध्यान को यहाँ कर दिया, इसी को ही फरामोशी कहा गया है। तो मैं डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी, कल उनकी बात अधूरी रह गई थी, वो बहुत अच्छा बता रहे थे। डॉली दीदी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम वैसे तो जी। सब सुंदर सब सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया है। फिर भी मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो प्रश्न है, जब श्री राज जी जागृत हैं तो उनके अंग सोए हुए कैसे हैं? सुंदर साथ जी, सच्चिदानंद स्वरूप स्वलीला अद्वैत हमारे धाम धनी श्री राज जी सदा सर्वदा जागृत हैं। और इसमें 2 शब्द सामने निकल कर आ रहे हैं, एक है फरामोशी, दूसरा है नींद। वाणी में दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थों में भी प्रयोग हुआ है और एक अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। तो हम पहले ये जानते हैं कि फरामोशी क्या है। फरामोशी और नींद में थोड़ा सा अंतर ये लगता है मुझे कि फरामोश होना जैसे हिप्नोटाइज कर दिया जाए किसी को, क्योंकि हम सुंदर साथ देखते हैं कि वाणी के आधार पे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब सखियां जो है राज्य महाराज की आनंद स्वरूपा सखियां उनके चरणों में बैठी हैं, उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही हैं। और राज्य के नेत्रों से कहें अथवा दिल के पर्दे पर कहें, उस पर्दे के माध्यम से ही स्वयं को इस खेल में अनुभव करने लग गई हैं। इसे कहते हैं फरामोशी, यानी हम जब आंखें हमारी खुली हो, जैसे पारस भाई जी ने भी कहा था कि टीवी सामने हम देख रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, बिल्कुल वही बात है। और इस स्थिति को कहते हैं फरामोशी। फरामोशी यानी हमें राज्य महाराज के हुक्म द्वारा हमारे दशा हमारी स्थिति ऐसी करती है राज्य ने कि हम परम धाम में सोए भी नहीं है और जागे भी नहीं है। शास्त्रों में ऐसी स्थिति को क्या कहा गया है? एक स्वप्न होता है, एक नींद होता है, एक सुषुप्ति होता है और उसके बाद तुरीयावस्था आती है और जागृति की अवस्था भी आती है। बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन राजी महाराज की कृपा से उन्होंने इतने हमारे ऊपर मेहर करके इतने सरल शब्दों में आ करके इस संसार में हम सब सुंदर साथ के लिए सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि हमें जरा सा भी संशय ना रहे और हम सुंदर साथ सखियां कहीं भी इस इधर उधर ना भटके। संसार में क्यों ना भटके? क्योंकि राज्य महाराज को जागृत होने के कारण सब कुछ पता था कि इस संसार में अनेक धर्म होंगे, अनेक मार्ग होंगे, पंथ होंगे, सब होंगे। इसी कारण से उन्होंने हम सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए
ये हमारे आने से पहले ही चौथे और पांचवें दिन की लीला में जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करके रख दिया। तो अब बात करते हैं नींद की। फरामोशी क्या हो गई कि हल्की सी बेसुधी हो गई। नींद क्या होती है कि जब हम पूर्ण रूप से सो जाते हैं। तो नींद के नाम जो हैं इस वाणी में, कलश वाणी और प्रकाश हिंदुस्तानी में बताए हैं। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। नींद क्या है? ये 14 तबकों का ब्रह्मांड, पाताल से लेकर शून्य तक, यानी ये 14 लोकों के बाद जो शून्य का भी स्थान है, उसी में जब जीव भटकता रहता है, इसको नींद का ब्रह्मांड कहा गया है, मोह का ब्रह्मांड कहा गया है, अज्ञान का ब्रह्मांड कहा है और भ्रम का ब्रह्मांड भी कहा है। यानी ये जितनी भी बातें हैं, ये सब नींद का ही रूप है। तो हम वाणी के माध्यम से हमें फरामोशी और नींद में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि 14 लोकों के बाद योग माया के ब्रह्मांड के पार के भी पार राजी महाराज का जो अखंड धाम है, स्वलीला अद्वैत, वहां नींद नहीं हो सकती। इसलिए राजी जागृत है, उनके अंग भी जागृत है, किंतु फरामोशी के कारण उनके दिल के पर्दे पर के द्वारा माध्यम से उन सब सखियों की, उनके अंगों की, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म को भी बेसुधी में है, अक्षर ब्रह्म को भी उन्होंने फरामोश करके ये जो माया का ब्रह्मांड बनवाया, तो उसमें आकर के सखियां स्वयं को नींद में अनुभव करने लग गई। जैसे ब्रज में आए तो पूरी नींद थी, जब रास में गए तो आधी नींद और आधी जागृति, फिर परम धाम में जाकर तीसरी बार हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा। नाम तो इसका जागनी का ब्रह्मांड है, लेकिन है नींद से बना हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति मोह से हुई है, अज्ञान से हुई है। मोह के द्वारा ही इस संसार की सृष्टि हुई है। इसीलिए जब ब्रह्मात्माओं की सुरता राजी के दिल के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से स्वयं को इस संसार में अनुभव करती है, जीव का संग करती है, क्योंकि जीव सदा सदा से ही नींद में ही इन 14 लोगों के ब्रह्मांड में घूमता रहता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसलिए ये नींद के ब्रह्मांड में आए हुए जीवों के ऊपर जब ब्रह्मात्माओं की सुरता आई, तो वो भी नींद में ही अपने आप को अनुभव करने लगी। ये नींद इस तरह से है जागृत, किंतु नींद के संग के कारण वो नींद अनुभव करने लग गई। तो राजी महाराज ने आकर के अपने अखंड ज्ञान के द्वारा अपनी रूहों को जगाना प्रारंभ किया। तो तब जीव जागृत होता है, तो सुरता को, इसको हम एक उदाहरण जो हम हमेशा सुनते हैं अपने सद्गुरुओं से भी और सिंधी वाणी में भी, जो मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत दिया है, क्योंकि मार्कंडे ऋषि ने तो कुछ वर्षों के लिए नींद का अनुभव किया कि वो चंदन घिसते घिसते नारायण जी के चरणों में बैठ के चंदन घिस रहे थे। तो उन्होंने जब उन पे फरामोशी का आवरण डाला, तो वो नींद के ब्रह्मांड में आकर स्वयं को एक सुंदरी के रूप में देखने लग गई और उनकी शादी हो गई धोबी से। सब ये इस कथा को जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कुछ वर्षों में ही पूरी माया देख ली। बच्चे हो गए बहुत से, वो बहुत परेशान हो गई, नींद में बैठी चरणों तले है, लेकिन स्वयं को नींद में अनुभव करते हुए वो भूल गई कि मैं कौन हूं। जब नारायण जी ने आके स्वयं उनके द्वार पे, कि जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, स्वयं को आत्महत्या करने वाली थी, तो थे मार्कंडेय ऋषि लेकिन स्त्री बने हुए थे।
तो उन्होंने आके उनको उनकी कथा सुनाकर जागृत कर दिया और उनकी तुरंत तंद्रा भंग हुई, निद्रा भंग हुई और स्वयं को क्या देखते हैं कि अरे मैं तो चंदन घिस रहा हूं। तो दिखाड़ी नारायण जी माया मारकंड जे, और जब ऋषि को नींद टूटी से सब चई नारायण जी से, जब वो जागृत हुए तो उन्होंने नींद की बातें भी अब नारायण जी को, यानी जिन्होंने उनके ऊपर नींद का आवरण डाला था, उनको सारी बातें बता दी कि मैं कैसे कैसे मैंने माया देखी। उसी तरह हम सब सुंदर साथ भी, हम सखियां भी जागृत हो करके इस सपने के ब्रह्मांड की, नींद के ब्रह्मांड की भी बातें अपने धाम धनी के साथ करेंगे, क्योंकि ये धाम धनी के अंग केवल नींद को अनुभव कर रहे हैं, सोए नहीं हुए। तो राज्य के मूल अंग वैसे हम सब जानते ही हैं कि कौन कौन है। सत अंग अक्षर ब्रह्म, आनंद अंग श्यामा जी, महालक्ष्मी और सखियां, सब ये पांचों स्वरूप जो हैं राज्य के ही अंग है। तो ये सोए हुए कभी भी नहीं हो सकते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ, वैसे तो सब सुंदर साथ ने स्पष्ट कर ही दिया था कि मेरी इस बात से और भी आप सबको भी स्पष्ट हो गया होगा कि नींद क्या है, फरामोशी क्या है, वाणी के द्वारा ही, ये मेरी बुद्धि के द्वारा नहीं हुआ स्पष्ट सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने अपनी निज बुद्ध के द्वारा, अपनी मेहर के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा इस संसार में आकर हम सब जीवों को, जो कभी भी स्वप्न से ऊपर की बात नहीं कर सकते थे, अपनी अंगना जान करके हम सबको ये भेद बताए हैं, और ताकि हम सारे संसार को भी ये भेद सारे स्पष्ट कर सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विषय तो स्पष्ट है ही है, लेकिन फिर भी सब लोग अपनी अपनी भाषा में बताते तो एक नई बात समझ में आती है, क्योंकि हर किसी का कहने का ढंग अलग होता है। अभी सभी बोल चुके, मेरे ख्याल से हंसा बहन ने अभी नहीं बोला है। हंसा बहन, आप आएंगी कुछ इसके बारे में बोलने के लिए? हंसा बहन, हंसा बहन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। और कोई सुंदर साथ कुछ विचार इसके बारे में अपना देना चाहेंगे, जिनका नाम मैंने ना बुलाया हो? कोई सुंदर साथ आना चाहेंगे? तो सुंदर साथ जी, अभी इसके निष्कर्ष के रूप में डॉली दीदी ने सब बता ही दिया है। इसके ऊपर एक वीडियो हम लोगों का पहले भी बना हुआ है सुंदर साथ जी, जिसमें विषय शायद ये था कि परम धाम में यही है कि नींद है या नहीं है। इसी को लेकर एक विषय पहले भी था, और वो शाम की बैठक में हुआ था, जब बीतक चल रही थी। अमृत भाई जी सुबह बीतक कर रहे थे, तब एक दिन शाम की बैठक 2-4 दिन लगी थी, जिसमें शाम को इस विषय पे काफी वार्तालाप हुई थी। तो उस वीडियो को भी हम लोग दोबारा सुनेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। बिल्कुल सही है निष्कर्ष रूप में कि फरामोशी और नींद में बहुत बड़ा अंतर है। वाणी में, चौपाइयों में जगह जगह ये आई है चौपाई कि परम धाम में राज्य ने सखियां जो है जब भी, लेकिन उसमें नींद का जो भाव है वो सखियां खेल की तरफ से हमेशा कह रही है। जब भी वो खेल की नजर से देखती हैं तो धनी को कहती हैं कि तुम जागृत हो और हम सोए हुए हैं। ये धनी ने कभी नहीं कहा कि तुम सोई हुई हो। आप अगर पूरी वाणी में देखें, जितनी भी चौपाइयां हैं उसमें जगह जगह सखियां ऐसा कह रही हैं, इस माया के भाव को लेते हुए कि धनी तुम जागृत हो और हम सोए हुए हैं। लेकिन धनी ने कभी भी नहीं कहा कि तुम सोई हुई हो, वो तो बल्कि जगाने के लिए ही लाए हैं। ये फरामोशी भी अगर दी गई है तो पूर्ण जागृत करने के लिए दी गई है कि परम धाम में इतना इश्क था कि इश्क की पहचान नहीं करा सकते थे, इसलिए फरामोशी देकर, क्योंकि इश्क से दूर भी नहीं कर सकते थे। अब इश्क से दूर कैसे करें, क्योंकि जो इश्क के ही स्वरूप है उनको इश्क से दूर नहीं कर सकते। कोई कला ही नहीं थी कि इश्क से दूर किया जाए। अब इश्क से दूर हुए बिना इश्क को समझा नहीं जा सकता था, जिसमें हम नख से शिक तक डूबे हुए होंगे, जिस इश्क के हम खुद ही स्वरूप हैं, उसको हमें कैसे समझाएं धनी। तो उन्होंने एक कारीगरी करी
वो तो कारीगर है ही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सभी सुंदर साथ ने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बात नहीं कर सकते थे कि हमें हमारे इश्क से दूर नहीं कर सकते थे, तो उनको एक कारीगरी करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कारीगरी से हमें थोड़ा सा फरामोश कर दिया बस। और किस लिए किया, और फरामोश भी किस लिए किया, कि वो अपने 8 सागरों के बारे में हमें बता सके, हमें और ज्यादा ज्ञानी बना सके। हम जो प्रेम में थे ज्ञानी नहीं थे, प्रेम में तो थे लेकिन ज्ञानी हम नहीं थे। तो धनी अपना ज्ञान का स्वरूप भी हमें देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक अपनाई जिसको फरामोशी कहा गया, और उस ट्रिक से उन्होंने हमें फरामोश किया और हमें और ज्ञानी बनाया। तो मैं तो इस फरामोशी का जो सुंदर साथ मतलब निकालते हैं, फरामोशी मतलब ध्यान का कहीं और आ जाना, और थोड़ा थोड़ा जो है, जो नए सुंदर साथ आते हैं वो फरामोशी का मतलब बेहोशी समझते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, फरामोशी, ये जो धनी ने फरामोशी दी है, इसका मतलब बेहोशी बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब और ज्ञानी होना है, अज्ञानी होना नहीं। फरामोशी बेहोशी मतलब सो जाना, जिसमें कुछ ज्ञानी ना रहे, कुछ भी पता ही ना चले। लेकिन इस फरामोशी का मतलब और ज्ञानी होना है, और ज्यादा धनी को समझना है, उनके पूर्ण स्वरूप को समझना है, उनके इश्क को समझना है, उनके ज्ञान के सागर को समझना है, उनके स्वरूप और श्रृंगार को समझना है, और उनकी वायदत को समझना है, उनके नूर को समझना है। ये फरामोशी का मतलब है। ये फरामोशी की ही क्यों, उनके नूर को हम समझे, हम उनके स्वरूप और श्रृंगार को जिसको रोज देखते थे, लेकिन आज हम उसको उसका वर्णन कर पाते हैं। हम उनके ज्ञान का, जो वो ज्ञान के सागर है, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी हमारे राज्य हैं, उन उस हमें पता ही नहीं वो इतने बड़े ज्ञानी है परम धाम में। तो आज धनी हमें बताने के लिए ये फरामोशी क्या है, ये फरामोशी का मतलब है हम उनके नूर को जाने, हम उनके स्वरूप श्रृंगार को जाने, हम उनके गहरे राज को जाने, हम उनके ज्ञान को जाने, हम उनके इश्क को जाने, हम उनके प्रेम को जाने, हम उनकी वायदत को जाने, और उनके स्वलीला अद्वैत के स्वरूप को पहचाने, जिसके हम खुद भी स्वरूप है लेकिन हमें खुद भी नहीं पता था। तो ये फरामोशी पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। इस फरामोशी का मतलब बेहोशी बिल्कुल नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान स्वरूप फरामोशी है, बनाई है। ये एक कारीगरी है, इसको एक चमत्कार कह सकते हैं जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने किया हम रूहों के साथ। और लेकिन इसलिए ये नींद का जो मतलब एक निकाला जाता है कालवाया के ब्रह्मांड में, उससे इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, जगह जगह वर्णन जरूर आता है कि तुम जागृत हो, हम नींद में हैं, लेकिन हम नींद में नहीं है सुंदर साथ जी, हम पूर्ण जागृत अवस्था में इस समय चल रहे हैं, क्योंकि हम धनी के ज्ञान को समझ रहे हैं, हम उनकी वायदत को समझ रहे हैं, हम उनके इश्क को समझ रहे हैं, हम इस समय पूर्ण जागृत अवस्था में हैं। ये अलग बात है। ये जो एक बात है कि मूल परातम में कब जागेंगे, तो वो तो तभी जागेंगे ना सुंदर साथ जी। ये तो हमें कारीगरी यहाँ से पता ही लग गई है कि जब धनी वहां जाएंगे तो हम भी वहां जाएंगे। अभी इस समय धनी ही यहाँ है, असल में कारीगरी तो ये है कि धनी खुद ही यहाँ है, तो हम भी यहाँ हैं। अब धनी यहाँ है तो हम धनी के बिना कहाँ जाएंगे, तो धनी और हम एक साथ ही हैं खेल में, इसी को ही फरामोशी है, कुछ इससे अलग नहीं है। कुछ कहना चाह रही डॉली दीदी? हाँ, एक चौपाई और बोलना चाहती हूँ हाँ जी। कि मेरे सामने ये है कि सिंधी वाणी के 15 प्रकरण की चौपाई 4 में क्या कहा है। तन तो अपने अरस में, सोतो सोए नींद में, जागृत है एक खावंद, ए नींद दई जिनने। किंतु अब इसका भावार्थ क्या है, किंतु इस प्रकार की बात नींद के खेल को देखने में तल्लीनता के कारण कही गई है। आत्मा ही इस फरामोशी के ब्रह्मांड में आई है तथा जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा फरामोशी के बंधन में है। ये सिंधी वाणी की चौपाई है, क्योंकि उन्होंने ये नींद क्यों कहा है कि तल्लीनता है, कि वो इतने मगन होकर राज्य के आंखों से, राज्य के दिल के पर्दे पर कहे या आंखों के पर्दे पर कहे, कई चौपाइयों में आता है कि नेत्रों से देख रहे हैं, कईयों में आता है दिल से देख रहे हैं। तो दिल ही कितना सूक्ष्म होता है दिल। तो मेरे को एक और बात एक याद क्या आ गई कि जैसे जब हम ब्रिज की लीला में आए, तो जब श्री कृष्ण जी एक छोटे बालक के रूप में थे, तो उन्होंने अपनी माता को अपने मुख के अंदर 14 लोगों का ब्रह्मांड, सारा संसार दिखा दिया था। उसी तरह राजी महाराज क्या कर रहे हैं कि हमें अपने पास बिठाकर
अपने नेत्रों के द्वारा, अपने हृदय के माध्यम से, दिल के माध्यम से हमको इतना तल्लीन कर दिया उस खेल में। ये एक खेल ही हो रहा है परम धाम में बैठकर, जो हम बातें करते हैं ना कि खेल में खेल, वो खेल राजी महाराज क्या खेल रहे हैं कि सुरता का ध्यान तो अपने दिल की तरफ खींच लिया कि उसमें जो खेल हो रहा है वो समझ रही है कि हम नींद के ब्रह्मांड में आ गए, क्योंकि ये ब्रह्मांड को नींद का कहा गया है। वैसे सखियों को नींद नहीं है, ना सखियां नींद में है, ना राजी नींद में है। ये सिर्फ वही जो अभी बीनू बहन ने बात कही कि ज्ञान देने के लिए ही हमको ये सारा खेल रचा गया है। सही, ये एक चौपाई मेरे सम्मुख आ गई थी, इसीलिए दोबारा अपनी बात रखी। सुंदर साथ जी, ये तो हमारा स्वभाव ही है ना, तल्लीनता तो परमधाम से हमारा मूल स्वभाव है। हम धनी में इतने तल्लीन थे, हमें किसी चीज की पता नहीं थी। अब धनी ने खेल में तल्लीन कर दिया तो हम यहाँ तल्लीन हो गए। भैया हमारा तो स्वभाव ही जो है ना, बस धनी में तल्लीन होना है। कब वो हमें जो दिखाए, वो इससे पहले हमें अपने आप को दिखा रहे थे तो हम उसमें तल्लीन थे, अब वो हमें खेल दिखा रहे तो हम खेल में तल्लीन हो गए। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि धनी ही ऐसा चाहते हैं। अब वो खेल में हमें ज्ञानी बना रहे हैं तो खेल में तल्लीन करे जा रहे हैं। पहले परमधाम में इश्क में सराबोर किए हुए थे तो वहीं हम तल्लीन थे। तो ये सब उन्हीं का इशारा चलता है, कुछ नींद वींद नहीं है। हाँ, ये कुछ नींद वींद नहीं है। धनी स्वयं ही हमें जानबूझ के ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा समझदार बनाने के लिए उन्होंने इस फरामोशी दी है। और इस फरामोशी का मतलब नींद बिल्कुल भी नहीं है सुंदर साथ जी। यही मुझे तो निष्कर्ष रूप में समझ में आता है। और इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ गया था ना, कि एक तो ये था कि धनी जागृत है तो बाकी सब कैसे सोए हुए हैं। ऐसे ही इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ गया था कि फरामोशी और नींद में क्या अंतर है। तो दोनों का निराकरण सभी सुंदर साथ के माध्यम से हो गया है। तो हम लोग को अच्छा लगा कि आज से हम ये बोलेंगे कि नींद में हम नहीं है। और कभी कभी मुंह से अगर निकलता भी है तो वो माया के आवेश में निकलता है, माया के जोश में निकलता है, माया के भावों, उनकी सोच, उसके शब्द जो हमें समझ में नहीं आते बोलने के लिए, तो हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि अरे भाई हम तो नींद में है, ऐसा हम कह देते हैं माया के आवेश में आकर। तो ये धनी जागृत है, उनके अंग भी जागृत है, बिल्कुल नहीं सोए हुए हैं। निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे, धनी जागृत है, उनके अंग भी जागृत है, वो बिल्कुल सोए हुए नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भाई जी आप बोलिए। डॉली दीदी ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से जो बताया, बहुत समझ में भी आ गया दीदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेरे शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो जो आपने मार्कंडेय ऋषि का जो दृष्टांत देके, दृष्टांत के माध्यम से जो समझाया, तो अब हम ऐसे देखते हैं कि मार्कंड ऋषि हम है, क्योंकि हमारे हमारे पे ही ये पर्दा पड़ा हुआ है। धनी तो और जो धनी है वो नारायण के रूप से हमारे धनी हम सोचते हैं कि वो नारायण भगवान जैसे मार्कंड ऋषि को जगाने के लिए आए थे, अपनी पहचान कराने के लिए आए थे। तो इस तरह हमारे सद्गुरु, हमारे धनी, हमारे प्राणनाथ हमारे लिए ये जो कथा जो बोलते हैं, नारायण भगवान जो कथा बोलते थे, तो वो कथा हमारी बानी है। तो हमारे प्राणनाथ हमारी बानी लेके हमको जगाने के लिए, हमारी सूध लेने के लिए, जगाने का तो सोए तो कोई है नहीं, लेकिन ये आवरण को हटाने के लिए, अपनी आप को सूध देने के, अपनी आपकी सूध देने के लिए धनी हमारे ही साथ हर पल हर क्षण हमारे पास है। ऐसा मेरा समझने का थोड़ा तरीका है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही बात। प्रणाम जी। हंसा बिल्कुल में सही। बस मुझे भी ये डॉली दीदी ने बोला, नरेश भैया ने, आपने भी जो निष्कर्ष निकाला वो मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही है दीदी। रंजना आज आपने देर से ज्वाइन किया, रंजना आप कुछ बोलोगे इस बारे में? रंजना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आप लोगों ने कर ही दिया दीदी सारा, मैं क्या बोलूं। हाँ क्लियर हो गया है ना। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकला है दीदी। हाँ चलो अब सही कभी ये नहीं कहेंगे कि धनी तो जागृत है और उनके अंग सोए हुए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग। नहीं नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। और कभी गलती अच्छा से मुंह से निकला भी तो मजा हम जानेंगे कि हम ये माया में हमें कोई शब्द नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ऐसा होता है ना, दुनिया में माया के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, कई बार हमें शब्द प्रॉपर मिलते नहीं है धनी की कोई बात कहने के लिए। तो
फिर हम यहीं के ही कोई शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, तो नींद का नाम हम लोग ले लेते हैं। तो फरामोशी बिल्कुल का भी भी दूसरी बात ये भी फरामोशी वाले भी निकला था, तो ये इसके इसमें भी आज निष्कर्ष बढ़िया सा निकला है कि सही में फरामोशी नहीं थी। फरामोशी डॉली दीदी ने मतलब लोग अच्छा फरामोशी निष्कर्ष का मतलब समझते हैं कि नींद या सुषुप्ता हम्म। अवस्था, लेकिन फरामोशी का मतलब यहाँ पर जो धनी फरामोशी दिए हैं वो पूर्ण जागृत करने के लिए फरामोशी दिए हैं हम लोगों को। बिल्कुल 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 सही कहा। ये बात तो यहाँ इसी केवल ढंग से साबित हो जाती है ना कि धनी कुछ ऐसा नहीं कर सकते अपने अपने अंगों के साथ जो एकदम अपोजिट सा हो, वो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो ये जो फरामोशी है ये पूर्ण जागृत अवस्था देने के लिए, तो ये शुभ ही है, ये एक प्रकार का लाड ही है धनी का। फरामोशी देना भी एक लाड ही है, क्योंकि वो अपनी रूहों को प्रेम के स्वरूप के बारे में बताना चाहते थे, अपनी ज्ञान के बारे में, अपनी वाहिदत, अपनी शोभा, अपने नूर के बारे में बताना चाहते थे। ये धनी का एक लाड है जिसको हम लाड की तरह से देखेंगे, और लाड देखते हैं वैसे हमको फरामोश किया, ये भी उनका एक लाड है अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के लिए। तो इसको निगेटिव थॉट से नहीं देखना है कभी कि लोग हमें तो फरामोशी कर दिया, खुद जागृत हो गए। जैसे नहीं एक ऐसा भाव है, अरे भाई तुमने खुद को तो जागृत कर लिया, हमें अच्छा भला फरामोश कर दिया। तो इसमें एक शिकायत का भाव आता है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर हम ये लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये धनी का एक लाड है कि उन्होंने हमें फरामोश किया, क्योंकि वो अपने पूर्ण स्वरूप को के बारे में हमें बताना चाहते थे, जो कि वहां पर किसी भी तरह से संभव नहीं था, इश्क से दूर वो कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक कारीगरी करी, हमें थोड़ा सा फरामोश किया, एक लाड किया, और हमें इस खेल में हमारी नजर को घुमाकर हमें पूर्ण ज्ञानी बना रहे हैं। तो फरामोशी मतलब बिल्कुल पूर्ण ज्ञान अवस्था। बिल्कुल ये बिल्कुल सही। नहीं हमको दूर किया है, नहीं हम धनी से दूर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल धनी दूर कर ही नहीं सकते हमको, और हम धनी से दूर नहीं हो सकते। अच्छा हुआ ना इस मंथन से फरामोशी का एक ऐसा हमारे शब्दों में राजी ने अपने हुक्म से हमारे शब्दों से एक ऐसा अर्थ निकाला है जो बहुत ही शुभ है, लाड भरा है, प्रेम भरा है। मतलब आज फरामोशी से शिकायत नहीं करेंगे, फरामोश होने से शिकायत नहीं करेंगे, हमेशा शिकायत ही बनी रहती बिल्कुल थी ना, अरे अरे फरामोश कर दिया, फरामोश कर दिया। तो आज से शिकायत खत्म हो जाएगी। तो राजी ने अपने लाड से हो एक ही गई ऐसा समझो, निष्कर्ष निकाला। हो ही गई बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, वो राज्य दूसरा ने भी आता है, बहुत बोलो। आनंद देने के लिए, जो परमधाम में आनंद कर रहे थे, इससे भी अधिक आनंद देने के लिए ये पूरा खेल बनाया है। हमें इसमें आनंद आनंद और आनंद की अनुभूति करनी है। बस प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मीनू जी, भजन की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। लाड मेरे पिया तूने ऐसा किया है, माया में आकर के भी सुख खंड कर दिया है। तो खर्च कर दिया है। हाँ, ये काफी पुराना भजन है दीदी। हम लोग की जो बड़े बड़े सुंदर साथ थे बुजुर्ग, वो इस भजन को गाया करते थे। मैं सुनती थी, तब मैं नई नई शादी हुई थी और मंदिर जाना शुरू हुई थी। ये तब का है। हाँ जी। सुनीता दीदी आप आए हो, आप कुछ कहना चाहोगे अब विषय के बारे में, या कुछ और? वैसे विषय का निष्कर्ष निकल चुका है। सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम, प्रेम प्रणाम। निष्कर्ष निकल गया, मैंने भी सुना। वही है, लाड मेरे पिया तूने कैसा किया है, झूठी जिमी में सुख रस का दिया है। लाड मेरे पिया तूने कैसा किया है, झूठी जिमी पे सुख रस का दिया है। माया में हमें डाला और खुद भी आ गए, और खुद भी आ गए। देके वानी हमें संभाल लिया है, झूठी जिमी पे सुख रश का दिया है। ये पिया जी का लाड ही है, और क्या है। जो मेहर वहां हम पे नहीं कर सकते थे, जो लाड हमें लाड तो हम लडाते थे, लेकिन उसी लाड में गर्क रहते थे। उस लाड की लज्जत लेने, उस लाड का सुख लेने पिया ने हमें ये दी, फरामोशी दी है। तो लज्जत लेते रहे हम, फरामोशी को तो छोड़ देना कि क्या है क्या नहीं है, उस लज्जत को लें।
उस सुख को लें बस, जो पिया हमें यहाँ पर निरंतर दे रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। लाड की भी पहचान करने के लिए ले लाड किया, लाड वही की तो। भी पहचान करने के लिए ये लाड किया। किसी किसी को कोई भी लाइनें याद आ रही हो, अभी 2 3 5 20 10 मिनट है, तो अपने अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और जहां से शोर आ रहा है, जिनके घर से, वो कृपया अपना माइक बंद करें, जिनके घर से शोर आ रहा हो। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ को कोई और भजन याद आ रहा हो तो जरूर गा सकते हैं 2 लाइनें। विजय दीदी को सुनाएंगी? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं, सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। निगाहें इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखे, तो आशिक इन अदाओं में गर्क होते ही जाते हैं। महकती और महकाती ये अमरद जुल्फ़े प्रीतम की, नूर मुख पे नूर वाले ये कारे केश जचते हैं। छवि महबूब मन मोहिनी, इशारे भी है मन भावन, फिदा हो के दिल रूहों के वारी वारी जाते हैं, फिदा हो के दिल रूहों के वारी वारी जाते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं, सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे, कुछ गाना चाहे, कुछ सुनाना चाहे तो जरूर सुनाएं। वर्षा दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी मेरे को ये भी बात ध्यान आ रही है, जैसे जब राज जी ने खेल दिखाया था तो कहा था कि सब सावचेत होकर बैठ जाओ, तो हम हाँ। सब सावचेत होकर एक दूसरे के गले में बाहें डाल के बैठे थे। जैसे कि इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम थिएटर में फिल्म देखते हैं तो सब बिल्कुल साइलेंट मोड पे बैठ के देखते हैं, बीच में कोई बोलेगा नहीं तो सबको डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से सब शांति से बैठे हैं, अब इस फिल्म को देख रहे हैं। जब राज जी फिल्म खत्म करेंगे तो सब बोलना शुरू कर देंगे। मेरे को ये बात इस तरह से समझ में आती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा दीदी तो आपने। सावचेत ही तो कर दिया ना, उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था परम धाम में कि अब और खबरदार कर दूंगा और सावचेत कर दूंगा। परम धाम में जितने सावचेत नहीं थे और सावचेत हो जाओगे, और सावचेत होकर बैठ जाओ। तो इसलिए सोए तो है नहीं, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं खेल को, पर बीच में ध्यान कोई से बोलेगा देख नहीं, रहे क्योंकि फिल्म चल रही है। फिल्म चल रही है, जब तक फिल्म खत्म नहीं होएगी तब तक कोई बोलेगा नहीं। फिल्म खत्म होते ही सबकी बातें शुरू होएंगी। हमने हाँ, ये तभी देखा था, लोटपोट होएंगे, बिल्कुल तभी बिल्कुल लोटपोट लोटपोट होएंगे। होएंगे।
बातें करेंगे और आपस में, ये देखा था और जब फिल्म में। फिल्म देखते हैं और सब जिसको ज्यादा समझ आती है ना, वो पास वाले को चालू फिल्म में भी बताते हैं कि इसका अर्थ ये होता है, इसका ये अर्थ होता है। वाह वाह आनंद। ये भाव और अच्छा है कि वो खुद को बड़ा बुजुर्ग समझते हैं और दूसरों को बताते हैं। एक बिल्कुल भजन सही। की भी लाइनें याद आ रही हैं, बोलूं? हाँ जी, बोलिए। रूहों को दिखाया ये ख्याल, रूहों को दिखाया ये ख्याल, पिया जी ने चरणों में। रूहों को दिखाया ये ख्याल, पिया जी ने चरणों में। इश्क का किया है सवाल, इश्क का किया है सवाल, पिया जी ने चरणों में। इश्क का किया है सवाल, पिया जी ने चरणों में। पहले दिल में अपने लिया है, पहले दिल में अपने लिया है, अक्षर को भी दिल से दिया है, अक्षर को भी दिल से दिया है। रूहों को बताया ये हवाल, रूहों को बताया ये हवाल, पिया जी ने चरणों में। रूहों को बताया ये हवाल, पिया जी ने चरणों में। इश्क का किया है सवाल, इश्क का किया है सवाल, पिया जी ने चरणों में। रूहों को दिखाए ये ख्याल, पिया जी ने चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे आपने बोला ना, चलती पिक्चर में कुछ खुद को समझदार समझकर बीच में बोलते रहते हैं, कुछ चलती पिक्चर में बिल्कुल मौन रहते हैं, उनको जितना भी बुलाओ वो लोग नहीं बोलते। उनमें से इस बैठक में कुछ सुंदर साथ है, उनको हम कितना भी बुलाते वो लोग आते नहीं हैं। विनु प्रणाम। प्रणाम जी। हेलो। शारदा भाभी प्रणाम जी। प्रणाम विनु, मैं 2 भजन की एक लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। हाँ जी, आप भी बताइए। देखिए वो भी बोलने लग गई, जागी, शारदा भाभी बोलती नहीं थी। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुई है। उठ जागी रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। उठ जागी रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। बहुत गवाए दिन रे तूने, गल गल की गफलत में। बहुत गवाए दिन रे तूने, गल गल की गफलत में। वक्त गुजारा सारा तूने, इस माया नफरत में। कब जागेगी उठ के अब तो, कब जागेगी उठ के अब तो, अपनी उस खिलवत में। कायम तेरा ठोर ठिकाना, कायम तेरा ठोर ठिकाना, तुझको बतलाया है। उठ जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। उठ जागे रूह मेरी। प्रणाम जी। अच्छा लगा भजन, बहुत अच्छा लगता है, ये बोलती रहती हूँ, गुनगुनाती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आप अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हो, मुझे अच्छा लगने लगा है। और भी सुंदर साथ जागे जो नहीं बोलते हैं, मैं सब धनी उनको जगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं।